हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आगामी आने वाली परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीर्घ निकाय और महावस्तु नामक साहित्य रचनाएं निम्नलिखित में से किसके बारे में बताती है? ये जो बताती है, ये बताती विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के बारे में बताती है। दीर्घ निकाय जो है बड़े उपदेशों के संग्रह सूत्र पिटक के प्रथम 5 निकायों या संग्रहों पर आधारित बौद्ध धर्म संबंधित एक पुस्तक है। इनमें हमें 2 दर्जन से अधिक व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। मिलिंद पन्नाहो बौद्ध सिद्धांतों पर राजा मिलिंदर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के एक बड़े भारतीय यूनानी साम्राज्य का यूनानी शासक थे और उनके द्वारा किए गए प्रश्नों तथा दुविधाओं का एक वरिष्ठ संत नागसेन द्वारा किए गए उत्तरों का संजीव संवाद है। इसके अंतर्गत लगभग 75 व्यवसायों का उल्लेख किया गया है। इनमें से 7 किसी न किसी प्रकार के शिल्प से संबंधित थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन दिया गया है? तो बड़े पैमाने पर पत्थर की इमारत बनाने का कार्य आरंभ हुआ, तो ये तो सही कथन दिया गया है। पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे, ये जो है गलत दिया गया, असत्य कथन दिया गया है। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफा बनाई, ये भी सही है। इस काल में पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर की एक टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीकी ज्ञान का उदाहरण, ये भी सही है। तो ऑप्शन में बी जो है, जो कि ऑप्शन गलत दिया गया, असत्य कथन दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है, यह है भानुगुप्त का एक एरन स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन में सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधवा दहन अथवा सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। एरन नामक स्थल मध्य प्रदेश के सांभर जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भानुगुप्त के मंत्री गोपराज इनके साथ युद्ध करते हैं वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिससे गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। इसी वजह से जो अभिलेख का एरन का सती अभिलेख भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसने दिल्ली में खाद्यान्न वस्त्र गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए थे, ये तो सही है। सही नहीं पूछा गया, क्योंकि कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है, मतलब ये गलत है। बाजार नियंत्रण अधिकारी साहना का लक्ष्य, ये तो व्यापारियों को लेखा जोखा नहीं रहता, तो ये गलत है। तो केवल सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मध्यकालीन भारत के संत चैतन्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और इसका उत्तर को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा सत्य है? तो ये तो सत्य है। इन्होंने परंपरावादी दार्शनिक माना गया, ये गलत है। तो केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ये जो लिखा गया था, ये लिखा गया निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तबाक ए अकबरी की रचना महद ने किया था। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी और अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा की रचना किया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो वह थे अकबर।
अकबर जो है शासन काल में चित्रकला को काफी सुनियोजित तरीकों से विकसित किया जाता था। ये कलाकार इन स्थानों पर चित्रों को बनाया करते थे, लेकिन चित्रकार स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो भूमि की नपाई रस्सी के स्थान पर काठी या जरीब के किया जाता था, ये तो सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, यह भी सही है। भू राजस्व की लगान पूर्व में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी, यह भी सही है। तो उपयुक्त से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी के पहले के आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम को व्यवस्थित करना है। आइए इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। सही क्रम क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद पहली भूख हड़ताल, उसके बाद हो जाएगा पहली सामूहिक हड़ताल, उसके बाद खेरा सत्याग्रह। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गांधी जी ने कांग्रेस में से अपने इस्तीफे की घोषणा कब की थी? तो गांधी जी ने अपना इस्तीफे की घोषणा जो किया था वह किया था 1934 में, या तो 1934 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1930 के दशक की शुरुआत में गांधी जी को यकीन हो गया था कि वह कांग्रेस में शक्तिशाली प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग संसदीय राजनीति के पक्ष लेता है, जिससे वो बुनियादी रूप से असहमत थे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस किस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो वो किसके बने थे? तो वो बने थे इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने महात्मा गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। किसको हराया था? पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता महत्व को बल दिया और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जन आंदोलन का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने पैम्पलेट द वे आउट जारी किया है? जो किया है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन में दिया कि सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्ना और मुसलमान केवल द्विराष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में थे। कांग्रेस भारत के विभाजन के विचार का विरोध कर रही थी। गांधी ने राजगोपालाचारी फार्मूले का समर्थन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो ये जो है कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना। ऑप्शन में सी है कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित संगठनों के उसके संस्थापनों के साथ मिलान करें। तो ये मिलान कर लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मद्रास महाजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम बिरादावाचार्य। बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो जाएगा केटी तिलक और पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनादे। तो ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा असत्य दिया गया है? तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये असत्य कथन दिया गया है। तो ऑप्शन में सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान के उत्पत्ति मैग्मा के जवाब के कारण बनता है, ये तो सही है। इस चट्टान के काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन में सी जो कि असत्य कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है? तो देखा जाता है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ऑप्शन में ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए माहिल कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन में जिनमें से कोई नहीं। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वह कांगो या जायरे नदी है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। याद रखिए कांगो नदी हो जाएगा। कांगो नदी का बेसिन क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति पिग्मी छोटे कद वाले जनजाति होते हैं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पो नदी। याद रखिए लिम्पो नदी जो मकर रेखा को काटने वाली है, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है, वो कांगो हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मगरतट स्थित है? तो कौन पर है, तो वह है आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो आइए इस पर विचार करते हैं। विषुवत रेखा और कौन सा कथन सही? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहते हैं, ये तो सही है। ध्रुवों के विषुवत रेखा की ओर प्रभावित होने वाली धारा ठंडी जलधारा कहलाती है, ये भी सही है। लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर गर्म जलधारा है, ये गलत है। लेब्राडोर जो है कौन सा हो जाएगा, तो लेब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा, ना कि गर्म जलधारा। याद रखिए ऑप्शन में ये 3 खराब, तो ऑप्शन में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, तो त्रिवेणी नहर सोन नदी से निकलती है, ये सत्य नहीं, तो ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नदी जो है वो कहां से निकलती है? त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार के चंपारण जिले के लिए किया गया है। गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, और त्रिवेणी नहर के गंडक नदी से पानी आता है। गंगा के सहायक गंडक नदी को त्रिवेणी घाट स्थल पर बांध बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन को चुनना है। भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान से दूर रखा गया था, यह तो सही है। ऐसे क्षेत्रों में स्वराज का मूल परंपरा को बचाते हुए आधुनिक पंचायत व्यवस्था को प्रावधानों के दायरे में लाने के लिए हेतु 1996 में अलग से एक अधिनियम बनाया गया, यह भी सही है। ऐसे इलाकों में ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार दिए गए, ये भी सही, तो से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से अंतर जातीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये कौन होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ये जो प्रदान किया गया है ये किया गया 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था ने स्थान आरक्षित है? तो यह पंचायती राज। ऑप्शन में याद रखें पंचायती राज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो वह थे काका साहेब कालेकर। काका साहेब कालेकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ऑप्शन में डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन के संग लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? ये जो सौंपा जा सकता है ये सौंपा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 315(4) के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? वह नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? तो वह था BKR BK। ऑप्शन में दिया BKR B राव, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुर्खियों में रही है, निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग को जारी किया है? इस रैंकिंग को जो जारी किया क्या? विश्व बैंक। ऑप्शन में सी आ गया, विश्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को पहचान कीजिए। तो बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने की सूचक है, ये तो सही है। बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए दैत्य होते हैं, ये भी सही। तो केवल एक और दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न भिन्न संबंधित वेब पेजों रिलेटेड वेब पेज का एक केंद्रीय स्थान सेंट्रल लोकेशन है? तो किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा वेबसाइट का। ऑप्शन में डी आ गया, वेबसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एमएस एक्सेल 2010 में सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कीज के का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है CTRL+B। CTRL+B इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? ये जो भाग लिया था ये लिया था 1934 ईस्वी में। 1934 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो किसको? तो ओरियन को। ओरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओरियन जो है इसे शिकारी भी कहा जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है HJ भाभा को। HJ भाभा, ऑप्शन में डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HJ भाभा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो यह था दशवंत। दशवंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल के चित्रकार का विकास अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 में प्रारंभ हुआ था। आगे चलकर जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों शिवालिक और दून है, ये तो सही कथन है। बृहत हिमालय की घाटियों को भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं, ये भी सही है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दुआर कहा जाता है, ये गलत है, दुआर नहीं कहा जाता है। चलते नेक्स्ट है, फूलों की घाटी हिमाचल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसका सर्वमुख कारण क्या है? इसका सर्वमुख कारण जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा का अधिक होना। ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा डॉर्थ वेडर सुपर बग क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो विशाल समुद्री कीड़ा हो जाएगा, विशाल समुद्री कीड़ा। ऑप्शन में ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन से थे? वो थे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लियन। ऑप्शन में A+B इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ये 5 लोगों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। किसको किसको? तो धर्मेंद्र जी देवल को कला के क्षेत्र में, M राजन को कला के क्षेत्र में, B.S. अचिंदंडना को सार्वजनिक मामले में, K.T. थॉमस को सार्वजनिक मामले में और P. नारायण को साहित्य एवं शिक्षा के मामले में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण का प्रतिशत कितना है? यह है 21.76%। 21.76% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था व महिलाओं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरस मेला हाल ही में संपन्न हुआ, इसका थीम क्या था? इसका जो थीम था वह था हुरन मदो हाथों में सजता बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुरन मदो मंद हाथों में सजता बिहार।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विकास दर सर्वाधिक रहा है? तो ये रहा है द्वितीयक क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपके द्वितीयक क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का 52वां संस्करण निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है, ये किया गया भारत में। ऑप्शन बी आपके भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया सदस्य कौन सा देश बना है? ये देश जो बना है पलाऊ बना है, पलाऊ। ऑप्शन बी आपके पलाऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कितने करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान लगाया गया है? जो अनुमान लगाया गया ये लगाया गया है कितने रुपए का? ये लगाया गया ऑप्शन में बी 5,92,344 करोड़ रुपए का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन की 2026 के विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा जो विश्वविद्यालय पहले स्थान प्राप्त किया है कौन सा है? तो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ऑप्शन में बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन की 2026 की विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह विश्वविद्यालय जो विगत 10 वर्षों से टाइम्स की इस वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम के प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ये जगह फास्फोरस 32। फास्फोरस ऑप्शन में सी 32 हो जाएगा। फास्फोरस 32 P32 जो है 32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया के रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। P32 सोडियम फॉस्फेट का रेडियोधर्मी रूप है। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोगों की पहचान, कोबाल्ट 60 द्वारा कैंसर ग्रसित अंग की पहचान की जाती है। सोडियम 24 का शरीर में इंजेक्ट करके ट्रेसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जीवाणु की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जीवाणु का जो खोज किया था लियोन हॉक के द्वारा किया गया था। लियोन हॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम जो है लाइपेज का स्रोत है तो किसका? एग्नोस है। एग्नोस है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार जो है टाइलिन माल्टिज है। जठरस पेप्सिन रेनिन है। एग्नोस से ट्रिप्सिन एल्माइल लाइपेज निकलता है और आग्नेय रस रेप्सिन माल्टेज सिक्रेज लैक्टोज लाइपेज इसका हो जाएगा। शरीर में लोह की कमी से होने का क्या कारण है? तो जो रक्तपलता। शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रक्तपलता रोग उत्पन्न होती है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है जिसके द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है इसका कुछ शक्ति स्रोत होता है क्या होता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं के डीएनए व राइबोसोम है जो खुद को अपनी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में रिचर्ड अल्टमेट ने किया था तथा बेंडा द्वारा इसे बायोप्लास्ट कहा गया था। इसे कोशिका का ऊर्जा पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों को दुग्ध का स्राव होने की भूमिका निभाता है? तो ये जो ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन में डी आ गया ऑक्सीटोसिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कण्य तत्व क्या है? कण्य तत्व क्या है? तो कण्य तत्व वायु प्रदूषक है। वायु प्रदूषक ऑप्शन दिया गया कण्य तत्व क्या है? वायु प्रदूषक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था तो यह हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने सर्वप्रथम 1967 मानव हृदय प्रत्यारोपित दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में किया था। अमेरिकी सर्जन न्यूरन सुंडे ने 2 सितंबर को विश्व का पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण 1981 को श्रेय दिया जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार वाल्टर लीहेल ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग का वर्णक के कारण जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भोजन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये जो आधारित है, यह है किस पर आधारित है? यह है लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? तो भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा है। तो ऑप्शन में ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस तरंग का प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है? तो होती है ध्वनि तरंग की। ऑप्शन में सी आपके ध्वनि तरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी? गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी तब तक कि असंतुलित बल कार्य नहीं किया जाता है। ये क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन में याद रखो न्यूटन का पहला नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत होता है? ये जो लंबवत होता है ये अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन में भी अनुप्रस्थ तरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्व त्वरण जी को प्रभावित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान। ऑप्शन में आपके वस्तु का द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गैस में तापमान टेम्परेचर और दबाव प्रेशर के बीच क्या संबंध है? इसका जो संबंध हो जाएगा कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव बढ़ता है। तो ऑप्शन में ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श गैस का नियम होता है PV बराबर nRT के अनुसार गैस का दबाव सीधे उसके तापमान के समानुपाती होता है जब गैस का आयतन का मूल स्थिर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन में ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, NaCl में कौन सा बंध होते हैं? NaCl में कौन सा बंध होते हैं? तो इसमें आयनिक बंध होते हैं। NaCl में आयनिक बंध होते हैं। विद्युत संयोजक बंधन को आयनिक बंधन भी कहते हैं। जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच बंध बनता है तो उसे विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कैल्शियम। ऑप्शन में सी आपके कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द्रवों की तुलना में गैसों का आसानी से संतुलित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह क्या है कि गैसों के अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो इनमें से सभी का। ऑप्शन में डी आपके इनमें से सभी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारूद का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। बारूद को एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण है। बारूद में गंध, कोयला एवं पोटेशियम नाइट्रेट का सल्फिट्रिक मिश्रण होता है। नेक्स्ट, तरल पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य घटक क्या है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन में सी आपके प्रोपेन और ब्यूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हम 60% ब्यूटेन और 40% प्रोपेन का उपयोग करते हैं। LPG का मुख्य घटकों का मिश्रण ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यूट्रॉन के बारे में इनके साथ कोई भी शुद्ध विद्युत आवेश नहीं जुड़ा होता, ये तो सही है। यह एक पारमाणविक कण है, ये भी सही। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, ये भी सही। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया, ये भी सही। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या होगा? तो अधिकतम संख्या का सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, CaSO4 ½ H2O निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है?
ये जो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ऑप्शन में डी आज का प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट इसमें टोटल जो 75 जीके जिसके प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को हमने कवर किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।